समय नहीं दे पाए, ऐसा भी तो हो सकता है। यानी विभागीय कारणों से लंबा खींच रहा। यदि ये पाया जाता है, सस्पेंशन रिव्यू कमेटी ये पाती है कि जो अपचारी है वो तो पूरा सहयोग कर रहे हैं, तो उनका सबसिस्टेंस अलाउंस 50% बढ़ा है, 50 का 50 अर्थात 75, 50 का 50 बढ़ाएंगे तो 75। और अगर ये पाया जाता है कि ये असहयोग कर रहे हैं, जांच आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं, तो 50 का 50 कम किया जा सकता है। यानी अब उनको कितना मिलेगा? 25%। दोनों तरफ है, 75 तक जा सकता है। और अधिकांश मामलों में देखा जाता है कि वो सहयोग करते हैं। विभागीय व्यस्तताएं इतनी अधिक होती हैं जिसकी वजह से जांच आगे नहीं बढ़ पाती है, तो 3 महीने बाद आप 75% ऑफ द वेजेस आप दे रहे हैं, और काम आप ले नहीं सकते निलंबित आदमी से। यू आर पेइंग लेकिन आप काम नहीं ले रहे हैं, तो क्या विभाग के लिए अच्छा है ये? नहीं ना। 2022 में जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा कि सारे ऑफिसर जो इंक्वायरी ऑफिसर हैं या बन सकते हैं, एक स्पेशल ड्राइव चला के सबकी ट्रेनिंग कराइए, हम भी पूरे यूपी में फिर घूमे। एक विभाग, हमें विभाग का नाम नहीं लेना है, वहाँ इतने सस्पेंशन हो गए थे कि साहब एक फॉर्मेट, रिपोर्ट का फॉर्मेट बन गया था कि पिछले माह तक निलंबित इतने और वर्तमान माह में निलंबित इतने और इतने, कुल इस माह के अंत तक निलंबित इतने, तो जो इस महीने का क्लोजिंग बैलेंस अगले महीने का कंटिन्यूटी में मतलब हमें विभाग का नाम नहीं लेना। वहाँ ये मुख्यालय जब समीक्षा होती तो ये भी होता था भाई इस महीने तुमने कितना सस्पेंड किया, इस लेवल तक मामला आ गया था। अब नहीं है। कहने का मतलब ये है कि ये भी स्थिति कभी कभी आ जाती। लेकिन जो ये कहा गया, यूपी गवर्नमेंट ने भी कहा और तमाम जगह फाइनेंशियल एंड सब जगह कि निलंबन अपवाद परिस्थितियों में होना चाहिए। मैंने विचार क्यों कहा? अगर वृहद दंड की स्थिति बन भी रही है तो भी विचार होना चाहिए, मैकेनिकली नहीं कर देना। विचार इसलिए कि आपको ये भी देखना है कि इसमें विभाग का भी, उसका तो जो नुकसान होगा ही होगा, विभाग का भी, कि हम उसको वेजेस देंगे और हम काम नहीं लेंगे। इसलिए निलंबन अपवाद परिस्थितियों में ही होना चाहिए, रूटीन बेसिस पर निलंबन नहीं होना चाहिए। आपका कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं।